एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में, जब तक ना कहें ईवीएम का डेटा नष्ट ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया बड़ा आदेश। एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 1 घायल। धमाका तब हुआ जब सेना का दल गश्त कर रहा था, सर्च ऑपरेशन जारी। पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट, अल्लावादिया की संसदीय समिति से शिकायत। मुंबई में यूट्यूबर के घर पहुंची पुलिस। इंडियन गॉट टैलेंट का विवादित एपिसोड यूट्यूब ने किया डिलीट। मुकेश अंबानी फैमिली ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। बेटे, बहू और मां के साथ महाकुंभ पहुंचे, संगम पर जबरदस्त भीड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी। संजय राउत बोले, तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए। शेख हसीना के घर हिंसा करने वाले 1300 लोग गिरफ्तार। बांग्लादेश सरकार ने चलाया ऑपरेशन डेविड हंट, उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी। महाकुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 24 फरवरी को अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बजट से पहले खोला पिटारा। 35 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए जारी किए 575.99 करोड़। काशी विश्वनाथ में 7 किलोमीटर लंबी लाइन, 4 लाख ने किए दर्शन। 2 दिन में पहुंचे 50 लाख लोग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लागू किया इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान। वहीं अगली खबर में, महाकुंभ में हुई घटना और श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सरकार से सवाल किया कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार डबल ब्लेंडर कर रही है, अभी तक मृतकों का आंकड़ा तक नहीं दिया है। अब वहीं अगली खबर में, कैराना सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में शामली और मुजफ्फरनगर के एनसीआर में शामिल होने के बावजूद सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने यमुना पर पक्का घाट, सहारनपुर शामली में डिग्री कॉलेज, रेलवे लाइन दोहरीकरण, अस्पताल और शिक्षा की संख्या बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने एनसीआर के नियमों में जनता की परेशानी का जिक्र करते हुए इन जिलों को एनसीआर से मुक्त कराने की मांग की। अब वहीं अगली खबर में, योगी सरकार ने बजट से पहले खोला पिटारा। 35 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए जारी किए 575.99 करोड़। उत्तर प्रदेश के 35 मार्गों को चौड़ा करने के लिए 575.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बहराइच, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हरदोई, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, बाराबंकी, शाजापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, प्रयागराज, फतेहगढ़, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, पीलीभीत, आगरा व झांसी के 35 मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल किया गया था। इसे अब स्वीकृति मिल गई है। अब वहीं आगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 2026 राज्य विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि उनका लक्ष्य पीएम मोदी को हराना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को बीजेपी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा संगठन दुनिया में सबसे बड़ा है, उन्हें 2027 की चिंता करनी चाहिए। अब वहीं आगे, बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि पंजाब इस समय विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, यहाँ थाने भी सुरक्षित नहीं है। अब तक 7 पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमले हो चुके हैं। पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं। अब वहीं दोस्तों, अगली खबर में, महाकुंभ जाने के लिए बिहार के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। ट्रेन में घुसने के लिए तोड़ डाले एसी कोच के शीशे। प्रयागराज में कुंभ स्नान को लेकर बिहार की ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जगह नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन के सभी एसी कोच शीशे फोड़ डाले। इस घटना से कई यात्रियों को चोट भी लगी है।
वहीं आगे जेडीयू विधायक के कार्यक्रम में हंगामा, नेताजी के साथ भी धक्का मुक्की, युवक को कुर्सियों से पीटा। बिहार के मुजफ्फरनगर में जदयू विधायक के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। पहले जदयू विधायक अशोक चौधरी के साथ धक्का मुक्की हुई, फिर विधायक के साथ धक्का मुक्की करने वाले युवक की संरक्षक और ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग धक्का मुक्की करने वाले युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। पिटाई के बाद युवक लहूलुहान हो गया। वहीं आगे बिहार है, दिल्ली चुनाव के नतीजे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, उम्मीद है कि जुमलेबाजी का दौर खत्म होगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिल्ली में मिली जीत पर कहा, बीजेपी को लगभग 26 वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता हासिल हुई है। उम्मीद है कि बीजेपी जनता के किए गए वादों को पूरा करेगी और जुमलेबाजी का दौर खत्म होगा। अब उनसे ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी और उनके सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में मिली जीत का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, बिहार है, हमें ये समझना पड़ेगा। उनके इस बयान से ये साफ है कि यादव ने बिहार की अलग पहचान और स्थिति को अहम बताया। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में 15,000 रुपए मंथली इनकम के साथ बाइक रखने वालों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। बिहार में 15,000 रुपए मासिक आय वाले और बाइक रखने वाले परिवार भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सर्वेक्षण में ऐसे लाभुकों को भी चिन्हित किया जाना है कि जिनका नाम पूर्व पीएम आवास योजना की सूची में दर्ज है, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। साथ ही आपको बताते चलें, आवास सहायक घर घर जाकर ये देख रहे हैं कि किनके पास पक्का मकान नहीं है या बेघर हैं। इसके बाद आवास प्लस ऐप के माध्यम से इसकी सूची तैयार की जाएगी। वहीं आगे विधानसभा के बाद झारखंड नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने इसके लिए संचालन के लिए 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में जुटी है। अब वहीं अगली खबर में केंद्र से झारखंड को होली से पहले मिल सकता है बड़ा तोहफा। देवघर से दिल्ली के लिए मिलेगी दूसरी फ्लाइट। झारखंड के देवघर से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट होली से पहले मिल सकती है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सांसद निशिकांत दुबे की मांग को मंजूरी मिल गई है। दरअसल देवघर से दिल्ली तक दूसरी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ इंडिगो भी इसकी तैयारी में जुटा है। देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है। बता दें कि वर्ष 2022 में पहले विमान सेवा बाबा नगरी से दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। अब वहीं अगली खबर में हेमंत सोरेन की रांची वासियों को शानदार सौगात। झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहे पर लगे पीले रंग के बॉक्स में बटन दबाते ही तत्काल पुलिस से लेकर एम्बुलेंस या अन्य सहायता मिल जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची के स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने राजधानी वासियों की सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए हैं। एक तरफ जहां कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की मदद से पूरे शहर में स्वचालित यातायात प्रबंधन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपराध नियंत्रण और उसके उद्बोधन में भी कमांड सेंटर की मदद ली जा रही है। अब वहीं अगली खबर में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर सकती है। इसके संकेत खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को देवास जिले के पीपल रावा गांव में प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,553 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने के दौरान दिए। अब वहीं अगली खबर में वाइफ के साथ मिलकर करें निवेश, हर महीने मिलेगा 9,250 रुपए का फिक्स ब्याज सरकारी गारंटी के साथ। अगर आपको इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाना है तो आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस में SIS का ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाकर आप इसमें 15 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। अब वहीं आगे महापूर्णिमा स्नान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। इस पुलिस अधिकारी को प्रयागराज में रहने के दिए निर्देश। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले तमाम व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ADG लॉ एंड ऑर्डर को अमिताभ यश को प्रयागराज रवाना कर दिया है। उन्हें माघी पूर्णिमा स्नान तक उन्हें प्रयागराज में रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 5वें अमृत स्नान से पहले जिस तरह महाकुंभ नगरी में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और देर शाम को अमिताभ यश को विशेष विमान ने प्रयागराज रवाना कर दिया। वहीं आगे पेट्रोल 82 और डीजल 78 रुपए लीटर। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के बाद सस्ता हुआ ईंधन।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमतों में थोड़ी गिरावट दिख रही है। ब्रेड क्रूड का भाव चढ़कर $74.71 प्रति बैरल पहुंच गया है। WTI का रेट भी तेजी के साथ $70.60 प्रति बैरल हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पेट्रोल 39 पैसे सस्ता होकर 94.50 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल भी 45 पैसे गिरा और 87.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर 105.58 रुपये और डीजल 33 पैसे की बढ़त के साथ 92.42 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 24 पैसे गिरकर 94.87 रुपये प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 24 पैसे टूटकर 87.73 रुपये लीटर बिक रहा है। अब वहीं आगे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि केजरीवाल जल्द पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने आज पंजाब के सभी विधायक दिल्ली बुलाए। इसमें सीएम भगवंत मान भी सभी मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। ये मीटिंग दिल्ली में पंजाब सीएम के निवास कपूरथला हाउस में होगी। हालांकि पंजाब के आप नेताओं ने इसे संगठन की रूटीन मीटिंग करार दिया। अब वहीं आगे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के सोनकच्छ के ग्राम पीपल लावा से 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रुपए आंतरित कर दिए हैं। वहीं साथ ही आपको बताते चलें, सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रति माह 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। इसे आगे चलकर 3000 रुपए तक करेंगे। हमारी सरकार निरंतर बहनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। बहनों के लिए लाडली बहना, उज्ज्वला योजना, कल्याणकारी आदि उनके योजनाएं चलाई जा रही हैं। लाडली बहना की राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 300 रुपए प्रति माह तक कर दिया जाएगा। यदि आपने भारत के किसी बैंक से लोन लिया है और EMI का समय पर भुगतान नहीं कर पाए, तो पहले बैंक समय पर भुगतान ना करने पर ब्याज वसूलते थे। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक नई अधिसूचना जारी की है, जिससे बैंकों को खास निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक नई अधिसूचना जारी की है, जिससे बैंकों को खास निर्देश दिए गए हैं। RBI ने बैंकों को अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा है कि ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वे कर्ज ले चुके ग्राहकों को ब्याज की निश्चित फिक्स दर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएं। RBI ने जारी अधिसूचना में बताया है कि ब्याज दर बढ़ाने पर कर्ज की अवधि या EMI के बिना सही सूचना और ग्राहकों की सहमति से बढ़ाया जा रहा है। इस स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है और सभी संबंधित इकाइयों को उचित नीतिगत ढांचा बनाने का निर्देश दिया है। इससे ग्राहकों को बेहतर जानकारी और सहमति के आधार पर कर्ज की शर्तों में बदलाव करने की सुविधा मिले। अब वहीं अगली खबर में ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन समस्या निवारण में एक अनोखी चिट्ठी मिली। शिवपुरी कोलारस के एक मजदूर ने शराब की कीमतें कम करने की अपील की है और ये तर्क देते हुए महंगी शराब के कारण मजदूरी की आधी कमाई खर्च हो जाती है, परिवार का भरण पोषण कठिन हो रहा है और बिना शराब के थकन दूर नहीं होती। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में ग्रामीण डाक सेवक के 21,000 से अधिक पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। इंडिया पोस्ट की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 3 मार्च तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथि के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं अगली खबर में यूपी में आज से फिर बदलेगा मौसम, चलेगी तेज पछुआ हवा, गिरेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। आज और कल को फिर से तेज पछुआ चलेगा। इससे तापमान नीचे आएगा। 3 दिन से पछुआ चलने के दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। इसी वजह से ये आंधी जैसी हवा चल रही है। वही वजह फिर बन सकती है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक DM दानिश के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ मौजूदा समय यूपी के ऊपर से गुजर रहा है। इसका असर आंशिक होने की वजह से ऊपरी वायुमंडल में हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। वहीं आगे यूपी के इस जिले में बनेगा 450 मीटर टनल और 2.40 किलोमीटर ग्रीन फील्ड सड़क, 444 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण परियोजना के तहत बनने वाली टनल का निर्माण पूरा होने तक वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 को नहीं तोड़ा जाएगा। NHI और AI के बीच इस सहमति बन गई है। टनल के कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क भी बनेगी। 2 वर्ष में निर्माण करना होगा। करीब
40 करोड़ की स्वीकृति मिली है, लेकिन धनराशि 3 किस्तों में आवंटित होगी। वहीं आगे हाई कोर्ट ने संविदा शिक्षक के पक्ष में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, 10 साल का वेतन ब्याज सहित देने का आदेश। इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक संविदा शिक्षक के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामले में एक महिला संविदा शिक्षिका को अनुपस्थिति के आधार पर नौकरी से हटा दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस फैसले को मनमाना बताते हुए शिक्षिका को 10 साल का 50% वेतन, 6% ब्याज और नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है। फैसला संविदा कर्मचारी के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि अक्सर विभागों में कर्मचारियों को बिना उचित प्रक्रिया के हटा दिया जाता है। अब वहीं अगली खबर में मोहन कैबिनेट बैठक के अहम फैसले। प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। अगले दिन 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जारी है। समिट में विदेश से आने वाले उद्योग और व्यापार समूह का तथा विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावासों से बेहतर तालमेल समन्वय के लिए 12 फरवरी को नई दिल्ली में विशेष बैठक होने जा रही है। वहीं साथ ही आपको बता चले, मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जैसे कैबिनेट बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद दी जाएगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में उद्योग संवर्धन की नीति भी लागू की जाएगी। वहीं नई उद्योग नीति के तहत 10 नीतियों को भी मंजूरी मिली है। 5 साल में 13,179 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कैबिनेट में न्यू एक्सपोर्ट्स पॉलिसी भी लागू की जाएगी। इसके अलावा पंप स्टोरेज नीति को भी मंजूरी मिली है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। अब वही दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।